अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर, और ये एक्सरसाइज 1C के रिलेटेड है। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ हमारे पास रूल हैं जो हमारे पास एक्सरसाइज 1C में जो हमने लागू करने, मतलब है कि हमने किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका क्या तरीक़ेकार है। चलें, सबसे पहले तो जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इन मेजरमेंट द करेक्टली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट होती है तो उसमें हमारे पास दो तरह के डिजिट होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास करेक्टली नोन डिजिट्स, और जो दूसरे होते हैं वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। फ़र्ज़ करें आपके पास नंबर है, लेट सपोज किया कि वो हमारे पास है 25.3, ठीक है। इसमें जो हमारे पास 25 है ये हमारे पास करेक्टली नोन डिजिट है, मतलब ये हमारे पास एक्यूरेट है, इसमें हमारे पास कोई कमी बेशी नहीं है। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये हमारे पास करेक्टली नोन डिजिट है। उसके बाद जो हमारे पास 0.3 है ये हमारे पास फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, मतलब है कि ये हमारे पास एक एक्यूरेट नंबर नहीं है। आगे इसके आगे फर्ज करें 1 लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, इस तरह ये सोन चलता जाएगा, तो ये हमारे पास एक डाउटफुल डिजिट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके रूल्स की तरफ। रूल में हमने क्या करना है, जो इसका फर्स्ट रूल नंबर 1 है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब देखें, ज़ीरो के अलावा जो हमारे पास मतलब है कि जो ज़ीरो है वो हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। ऑल नॉन ज़ीरो, जो नॉन ज़ीरो का मतलब है कि 1 2 3 4 5, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रूल नंबर 2 है, उसमें वो हमें क्या कहता है, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें उसने बताया है कि अगर हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट कहते हैं। मतलब है कि जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे पास क्या है, सब सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और जो ज़ीरो है वो हमारे पास ज़ीरो है और वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब है कि अगर वो हमारे पास कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास जो हमारे पास रूल नंबर 1 है उसमें उसने हमें एक एग्जांपल दी है। फ़र्ज़ करें वो हमारे पास 5269 है। अब ये हमारे पास कौन से हैं, ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो के अलावा जो नंबर होते हैं उनको नॉन ज़ीरो कहते हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद हमारे पास 3.9268, ये भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 में कहते हैं ऑल ज़ीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर ओवर डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब हमारे पास जो नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं, अगर उनके दरमियान अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे 3.009 है, अब ये भी 3 भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, जो 9 है वो भी 90, और इसके दरमियान में हमारे पास जो 2 नंबर आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं, वो हमारे पास 00 है। तो ये भी जो ये 2 नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट, 2 नॉन ज़ीरो, अब देखें 3 और 9 के दरमियान हमारे पास 2 टाइम्स ज़ीरो आ रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। उसके कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास डिजिट हैं, उनके दरमियान अगर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, मतलब है कि 1 टाइम ज़ीरो आ जाए, 2 टाइम आ जाए, 3 टाइम आ जाए, तो उन 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा जो हमारे पास डिजिट हैं, जैसे यहाँ पे 9 है, पहले नंबर पे 3 है, उसके बाद एंड पे 9 है, तो इनके दरमियान जो हमारे पास डिजिट हैं, जो हमारे पास हैं 0, तो वो भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जो इसका बी पार्ट है उसमें वो क्या कहता है, रूल नंबर 2 का जो बी पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए 53.00036 है। अब इसके स्टार्टिंग पे भी नॉन ज़ीरो है और इसके एंड पे भी नॉन ज़ीरो है, और इसके दरमियान में जो हमारे पास डिजिट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी अगर हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो डिजिट आ जाएं तो वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे 36 एंड पे आ रहा है और स्टार्टिंग हमारे पास 53 आ रहा है, तो इनके दरमियान में ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है।
अब इसका रूल नंबर हमारे पास 3 है, फाइनल और एंडिंग ज़ीरो एंड राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अब देखें इसमें जो ये रूल उसने बताया, इसमें वो क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने 275.3 टाइम्स ज़ीरो है, अगर हमारे पास राइट साइड पे पॉइंट के बाद हमारे पास जितनी भी ज़ीरो हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने 3 टाइम्स ज़ीरो लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो हमारे पास ज़ीरो होंगी वो भी हमारे पास क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका जो बी पार्ट है 5.90 है, 5.90 है। ठीक है, अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास एक नॉन ज़ीरो आ रहा है और एक हमारे पास ज़ीरो आ रहा है, तो जो ये पॉइंट के बाद राइट साइड पे जो ज़ीरो आ रहा है ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है, मतलब है कि इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ पे। अब इसका जो रूल नंबर हमारे पास 5 है उसमें वो हमें क्या कहता है, ज़ीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट और नॉट सिग्निफिकेंट। अब इसमें उसने जो हमें बताया है, इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है, अगर उसकी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास कोई स्पेस है और हमने उसकी जगह पे हमने ज़ीरो पुट किया हुआ है उस स्पेस को फिल करने के लिए, तो जो वो हमारे पास ज़ीरो होगी वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगी, मतलब है कि उनको हम नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उनकी कोई वैल्यू हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे 0.0275, इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, एक ये है और एक ये है, और जो ये ज़ीरो है ये हमने जस्ट पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट, हमने डेसिमल पॉइंट की वैल्यू को कंफर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए हमने स्पेस को फिल किया हुआ, और जो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, अब इधर देखें, इधर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, जो रूल नंबर 3 था इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। ठीक है, अब अगर हम ऊपर वाले की बात करें यहाँ पे ए पार्ट में, तो इसमें हमारे पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर थे। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट सेकंड रूल में चलें तो उसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 4, इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4 हैं। ठीक है, और उसके बाद देखें जो हमारे पास बी पार्ट है, इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उनकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका जो रूल नंबर 5 है उसकी तरफ। अब जो रूल नंबर हमारे पास 4 है, अगर हम एक और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे बी है हमारे पास, ठीक है, इसमें देखें अगर हम 0.00035 ले लें तो इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हो तो वो हमारे पास कितने होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास जो ये रूल है हमने पढ़ा है 4, उसमें कहता है कि अगर हमारे पास कोई लेफ़्ट साइड पे कोई पॉइंट के बाद हमारे पास डिजिट हों, ठीक है, जो हमारे पास ज़ीरो हों, जैसे यहाँ पे 1 2 3 टाइम्स ज़ीरो है तो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वो हमारे पास कितने हैं, 1 2, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। राइट साइड पे पॉइंट के बाद जो हमारे पास पॉइंट होते हैं, जैसे हमने रूल नंबर 3 पढ़ा था उसमें बताया अगर हमारे पास राइट साइड पे कोई डिजिट ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद हमारे पास कोई ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जो इसका हमारे पास रूल नंबर 5 है उसमें वो क्या कहता है, इन होल नंबर द ज़ीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द नंबर आर अप्रॉक्सीमेटेड। अब जब हम होल नंबर की बात करते हैं, नियरेस्ट टू होल नंबर की बात करते हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है उसकी अप्रॉक्सीमेशन के। अब उसके जो एंड पे है वो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी अप्रॉक्सीमेशन के। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1 का पार्ट नंबर हमारे पास वहाँ पे बी है या सी है, ठीक है,
तो वो मैंने उसकी एग्जांपल ली। यहाँ पे मैंने उसको ए का नाम दिया 2900 है, टू द नियरेस्ट 10। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, वोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साथ साथ उसको राउंड ऑफ करने के बाद हमने उसको बताना है कि उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास क्या है, 1s है, ये हमारे पास क्या है, 10s है, ये हमारे पास क्या है, 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको जो टू द नियरेस्ट 10 करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास 1s आ जाएगा, ये 10s आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 290 आ जाएगा। क्योंकि जो इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो हम नियरेस्ट 10 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स 0 है। तो जो हमारे पास एक 0 होगी उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और 1 टाइम 0 हम नीचे लेके आ जाएंगे, क्योंकि इसको जो राउंड ऑफ कर रहे हैं वो हमारे पास नियरेस्ट 10 कर रहे हैं। तो नियरेस्ट 10 करने के बाद जो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 आ जाएगा। और 290 कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स 0 आ रही है, सेम 0 आ रही है, ठीक है। और जब हमारे पास इसको टू द नियरेस्ट वोल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ऊपर हमने इसका जो रूल पढ़ा है उसमें वो कहता है कि उसकी जो एंड पे 0 है वो हमारे पास मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो उसकी राउंड ऑफ यानी अप्रोक्सीमेशन यानी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जो इसकी हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी सिग्निफिकेंट है वो हमारे पास कितनी होगी, सिग्निफिकेंट नंबर है जो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब हम चलते हैं, जो इसकी हमारे पास एक्सरसाइज 1C है उसमें हमने बताना है स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1C है, पहले तो हमने जस्ट इसकी सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ हमारे पास रूल थे जिनको हमने डिस्कस किया था। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। जो इसका पार्ट ए है उसमें वो हमें क्या कहता है कि 39018 आपने बताना है कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो आपने कैसे लिखने हैं, द नंबर, यहाँ पर लिख लेंगे द नंबर 39018 हैज़ significant figure has significant the number significant figure। अब जो हमारे पास है क्या किया हमने, जो उसने नंबर दिया हमने बताना है कि इस नंबर के अंदर हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब देखें, जो ये हमारे पास डिजिट आ रहे हैं इसके स्टार्टिंग पे भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है और इसके एंड पे भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। और मैंने आपको बताया था जब किसी भी नंबर के स्टार्टिंग पे या एंड पे हमारे पास दरमियान में ज़ीरो आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होता है, सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो हमारे पास कितने हैं, द नंबर 39018 हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमें कैसे पता चला कि इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि जितने इसके अंदर डिजिट आ रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट की तरफ चलते हैं। उसमें भी हमने क्या करना है, हमने बताना है कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखें इस पे जो आपने थर्ड रूल पढ़ा है या फोर्थ है, अगर वो आपने पीछे से उसको जो लेक्चर मैंने दिया है उसको सुना है तो ये बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखें, अब इसके पॉइंट के बाद जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। जो रूल है वो हमें बताता है कि अगर हमारे पास किसी भी लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अगर लेफ़्ट साइड पे हमारे पास पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अगर राइट के बाद हमारे पास
राइट में पॉइंट के बाद हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास राइट साइड पे भी ज़ीरो आ जाए वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने क्या लिखना है, द नंबर 0.028030 has 1 2 3 4 5 has 5 significant figure। अब जो इसका सी पार्ट है, जो बी पार्ट है, वो भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। मैंने बता दिया कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। आपने लेफ़्ट साइड पे अगर पॉइंट है, पॉइंट के बाद अगर हमारे पास कुछ ज़ीरो हैं तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, और जो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास सी पार्ट है 2900 टू द नियरेस्ट 10। जैसे मैंने रूल नंबर 5 में बताया था कि जब हम इसको क्या करना है, वोल फॉर्म में हो तो इसके एंड पे जो हमारे पास नंबर है वो हमारे पास क्या है, द ज़ीरो एट द एंड मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अगर इसके एंड पे हमारे पास ज़ीरो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास इसको, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास क्या है 10 है, ये हमारे पास 100 है, और जहाँ तक हमने इसको नियरेस्ट करना है वो हमने क्या करना है 10 तक करना है। तो जो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 1 से ये 10 है तो ये 29, ठीक है, तो 29 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए हमारे पास, अब हमने इसको 10 तक राउंड ऑफ करना है, मतलब टू द नियरेस्ट 10 तक लेके जाना है। तो जब हम इसको, अब देखें ये 2 टाइम्स 0 आ रहा है तो हमने क्या करना है 1 टाइम 0 लेके आ जाना है। ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट 0 होगी उसको आपने क्या कर देना है, स्किप कर देना है, या आपने इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास जब सेम 2 डिजिट हो या सेम 2 टाइम्स 0 हो उसको हम 1 टाइम 0 नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे द नंबर 290 हैज़ 3 significant फिगर। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज 1C का, वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमने जस्ट बताना था कि इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट कितने हैं। मतलब उन्होंने हमें नंबर दे दिया था और हमने बताया था कि इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमने क्या करना है, हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखें, जब भी आपने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, जब भी कोई भी नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपने इसको राउंड ऑफ करना है सिग्निफिकेंट, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। अब देखें, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसको हमारे पास राउंड ऑफ करने का जो हमारे पास तरीक़ेकार है वो क्या होगा, आपने ये 7 और उसके बाद आपने देखना है जिसको आपने यहाँ पे हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है। तो 2 के बाद आपने देखना है 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो, तो जो हमारे पास इससे पहले जो डिजिट होगा जिसको हमने राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे हमने फर्स्ट 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो जो सेकंड डिजिट होगा उसके बाद आपने थर्ड जो डिजिट है उसको आपने चेक करना है, 5 हो तो या 5 से बड़ा हो, तो जो इससे पहले डिजिट होगा उसमें आपने 1 क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 3, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है, और जो ये 0 होगा ये हमारे पास क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, और यहाँ पे आपने लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। जो 0 है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक नॉन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इसको हमने 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 4 डिजिट तक आपने कैसे राउंड ऑफ करना है, आपने लेफ़्ट साइड से इनको काउंट करना है। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास क्या है 4 है। तो राउंड ऑफ करने का जो हमारे पास इसका तरीक़ेकार है वो हमारे पास क्या है, आपने 5 को भी एज इट लिख लेना है, 0 को भी और 3 को भी, ठीक है,
और जो हमारे पास उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद आपने जिसको 4 डिजिट दिया ना, ये 1 2 3 4, 4 से जो आगे वाला डिजिट जो 5 डिजिट है उसको आपने चेक करना है 5 है या 5 से बड़ा है, तो जो 4 डिजिट होगा उसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 8 है, तो 8 में 1 प्लस किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जैसे मैंने 1B में हमने कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे कि हमने इसको राउंड ऑफ कैसे करना है, तो यहाँ पे भी हमने वही तरीके कार अप्लाई किया है कि अगर हमारे पास 4 डिजिट तक किसी भी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है तो वो हमने कैसे करना है। जो फर्स्ट 3 डिजिट है उनको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। जो 4 डिजिट होगा उससे आगे वाला डिजिट आपने चेक करना है। जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो उससे जो पहले डिजिट आ रहा है यहाँ पे 4 नंबर पे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है वो 8 आ रहा है, तो जो अगर 5 टाइम पे जो हमारे पास 5वें नंबर पे जो डिजिट आ रहा है 5 है या 5 से बड़ा है, तो जो हमारे पास चौथे नंबर पे डिजिट होगा उसमें आपने 1 प्लस कर देना है। अगर लेस देन 5 है तो फिर आपने उसको एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद जो आपने जो हमारे पास 5वें नंबर पे जो डिजिट होगा उसको आपने क्या कर देना है, जब पॉइंट वैल्यू होगी उसको आपने स्किप कर देना है। तो इसको हमने 4 डिजिट तक हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास है इसका सी पार्ट, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है। 4 सिग्निफिकेंट उसके हमने फिगर बताना है। यहाँ पे हमने भी 4 ही बताए थे और इसमें सी पार्ट में भी हमने कितने बताने हैं, 4 ही बताने हैं। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास कोई नंबर हो, अगर लेफ़्ट साइड पे पॉइंट के बाद हमारे पास स्पेसिंग पर्पस के लिए कोई हम ज़ीरो पुट कर दें, तो वो जो ज़ीरो होती हैं वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड के बाद हमारे पास 2 टाइम्स ज़ीरो आ रहा है, और ये जो 2 टाइम्स ज़ीरो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद आपने इसको राउंड ऑफ करना है 4 डिजिट तक, ये हमारे पास 1 आ जाएगा, इसको भी नहीं आपने इंक्लूड करना, इसको भी नहीं इंक्लूड करना, और ये 3 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 के बाद आपने चेक करना जो 5 डिजिट है वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जो 4 डिजिट उसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, वो हमारे पास होगा 0.00301 आ जाएगा, क्योंकि जो 4 डिजिट होगा उससे आगे वाला आपने डिजिट चेक करना है, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो जो हमारे पास इससे पहले डिजिट होगा उसमें आपने 1 क्या कर देना होता है, प्लस कर देना होता है। तो ये हमने 1 प्लस कर दिया, तो इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर दिया। आगे हमारे पास इसका डी पार्ट है, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी कन्वर्ट करना है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी कन्वर्ट करना है। जब हम 2 की बात करेंगे तो आपने लेफ्ट साइड से इनको काउंट करना शुरू कर देना है। अब ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 के बाद आपने 3 को चेक करना है, अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो आपने जो सेकंड डिजिट है उसमें 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6, और 3 के बाद आपने चेक किया जो 3 टाइम पे जो हमारे पास डिजिट है वो 5 से बड़ा है, तो 3 में हमने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसका ये हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक है। अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो आपने ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 3 के बाद आपने 4 को चेक करना है, अगर वो 5 हो या 5 से बड़ा हो, जो 3 वाला डिजिट होगा उसमें आपने 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये 6 3 अब देखें 1 में 9 में 1 ऐड किया, क्योंकि ये 5 है और 5 से बड़ा है, तो इससे जो पहले वाला डिजिट है उसमें हमने 1 ऐड कर देना है। तो क्योंकि हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो ये 6, अब 9 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 9 की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 कैसे आया, अब 0 में 9 में 1 ऐड किया 10 की जगह पे हमने क्या लगा दिया 0, और 1 कैरी आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4, और 6 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो इसका सी पार्ट है उसको हमने कैसे करना है, सी पार्ट को हमारे पास है ई पार्ट में हमारे पास है 9.9999, ठीक है। मतलब इसके हमारे पास पॉइंट के बाद हमारे पास 4 टाइम सेम डिजिट आ रहा है, वो हमारे पास 9 है। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखें 9.999 है, ठीक है। अब
ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 4 है। ठीक है, हमने इसको राउंड ऑफ क्या करना है, हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने का जो हमारे पास तरीका है वो क्या है, आपने 4 वाला डिजिट चेक करना है। अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो जो 3 वाले 3 प्लेस पे हमारे पास जो डिजिट होगा वो उसमें हमने 1 क्या कर देना होता है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या है 9.99, इसमें 1 ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 में 1 ऐड किया 10 का हमने 0 लगा दिया, 1 कैरी। अब 9 में 1 ऐड किया तो फिर 0 आ जाएगा। अब 1 कैरी आ गया, अब 9 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, वो हमारे पास आ जाएगा 10.0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आया, हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना 9.9999। अब हमने इसको 1 2 3 है, 3 के बाद आपने 4 वाला डिजिट चेक करना है। अगर वो 5 है या 5 से बड़ा, जो 3 वाली प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट होगा उसमें आपने 1 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10.00। तो ये हमारे पास इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ गया। अब जो इसका एफ पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, उसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। 3 के बाद आपने 4 को चेक करना है। अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो 3 में आपने क्या कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 8.08, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ आपने कमेंट सेक्शन में जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे ज़रूर कमेंट करके आपने पूछना है कि ये कैसे हुआ। अगर इसमें कोई मसला बनता है तो ज़रूर पूछिएगा, और इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।